गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग लूसेंट वस्तुनिष्ठ बुक से प्राचीन भारत के विविध प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो राइट आंसर है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में और वेनसोंग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इत्सिंग एक चीनी यात्री था जो नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा अर्जन करने के लिए आया था। प्राचीन भारत में कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय जो है विद्या का केंद्र था, जबकि कौशाम्बी नहीं था। राइट आंसर डी है। शून्य की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट ने की। महापाषाण संस्कृति 1500 बीसी से 1000 बीसी हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जहाँ महापाषाण काल में उपयोग लाए जाते थे। तो बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो ये पंचतंत्र का। न्यूमेस्टिक क्या है? तो ये सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक कौन है? तो ये नारायण पंडित हैं। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 बीसी में। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो ये कंबोडिया में स्थित है। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार, जुआ, संगीत या फिर घुड़सवार। सही आंसर है शिकार। निम्नलिखित में किसको चालकोलिथ एज कहा जाता है? तो ये ताम्रपाषाण युग को। स्वप्नवासवादता के लेखक कौन है? तो ये भास है। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के मार्गों पर मौन है। तो ये मिलिंद पन्ह। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो ये क्रो मैग्नन मनुष्य है। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की सूचना किस पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो ये अरिकमेडु से प्राप्त होती है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो ब्राह्मी लिपि है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? चावल, गेहूं, ज्वार या फिर बाजरा? तो ये गेहूं और जौ है। कौन घोड़ा सुमेलित नहीं है? रवि कीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय, भवभूति, कन्नौज के यशोवर्मन, हरिसेन। ये हर्ष से नहीं है क्योंकि इसका बाण भट्ट होगा। दंडी नरसिंह वर्मन के दरबार से संबंधित हैं और हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के राज दरबार से संबंधित है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो ये रुद्र दमन के अभिलेख से मिलता है।
कौन सा बंदरगाह पोर्ट के नाम से द पेरिपेल्स ऑफ द एरेथ्रियन सी, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञात नाम लेखक को ज्ञात है? तो ये अरिकमेडु हो जाएगा। ताम्रपाषाण कालयुग में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ये मृतकों को उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे, चैलकोलिथेज में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये गुफाओं के शैल चित्रण के लिए, सुमेलित करना है। रामेश्वरम ये तमिलनाडु में स्थित है। द्वारिका, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, द्वारिका गुजरात में, और महाकाल मंदिर उज्जैन में जो स्थित है मध्य प्रदेश में। मालती माधव के लेखक कौन हैं? तो मालती माधव के लेखक हैं भवभूति। नवीनतम समझा जाता है किस मानव को? तो ये क्रो-मैग्नन मानव को मनुष्यों का नवीनतम पूर्वज माना जाता है। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में इनमें से किससे संबंधित है? तो हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता कहा जाता है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो ये सिंधु एवं झेलम के बीच स्थित है। अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो ये चार्ल्स विल्किंस है। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन एक खाद्यान्न को देश में संकट काल के उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो ये 100 गौरा ताम्रपत्र है। भारत आने का सही अनुक्रम क्या है? सोने के सिक्के, लोहे का हल, नगर संस्कृति, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के। तो सबसे पहले नगर संस्कृति, तब लोहे के हल, तब आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, तब सोने के सिक्के चलाए गए। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये खरोष्टी लिपि है। कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो मणिग्राम। पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांक है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना है तो क्या वर्ष हो जाएगा? 601 हो जाएगा, क्योंकि 465 में हमें 57 जोड़ देना है। गुप्त वंश, तो ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर। चंदेल, चालुक्य और पल्लव, तो चंदेल का हो जाएगा खजुराहो टेम्पल, और चालुक्य का बादामी, पल्लव का पनमलई। राज्य है और उनकी राजधानी है। चेर का करियूर, चोल का पूहर या कावेरी पट्टनम, और पांड्य का मदुरई या कोक्कई। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये विशाखा दत्त हैं। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों की कौन सी धारणा एक जैसी है? तो एक कर्मवाद का सिद्धांत। बिहार महान धार्मिक केंद्र है, बौद्धों के लिए, जैनों के लिए या फिर सिखों के लिए? तो ये इनमें से सभी हो जाएंगे। कौन सुमेलित नहीं है? हिंदू धर्म गीता, बौद्ध धर्म धम्मपद, मुस्लिम धर्म कुरान, और जैन धर्म बाइबल, जो कि गलत है।
कर्पूर मंजरी कौन सुमेलित नहीं है? मालविका अग्निमित्रम कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त और कर्पूर मंजरी हर्ष, जो कि गलत है, सौंदर्यानंद अश्वघोष। कर्पूर मंजरी जो है इसके लेखक राजशेखर हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन है? तो ये तांबा है। प्राचीन काल भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्या साइन का सिद्धांत ज्ञात था। बाकी सब गलत है। प्राचीन भारत में यौधेय कौन थे? तो एक गणतांत्रिक जनजाति। बोरोबुदुर किसका स्थल है? तो ये जावा में 8वीं सदी ईस्वी में निर्मित एक बृहद स्तूप है। धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग पूर्व मध्य काल या उत्तर भारत का राजपूत काल पढ़ने वाले हैं।